आज का क्लास देयर का प्रयोग बताएंगे कि देयर का यूज स्पोकन इंग्लिश में कहाँ करेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप लोग सुने होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है दिखाना। तो जब हम किसी चीज को दिखाते हैं तो वह सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी हो सकता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा और दोज आएगा। इसका हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देयर का यूज स्पोकन इंग्लिश में कहाँ करेंगे। यदि आपको एक रूम में एक जगह पर छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि आप यहाँ के बातों को डिस्क्राइब कीजिए, तो देयर के हेल्प से आप कम से कम 10 सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देयर एक डमी वर्ड है। डमी का अर्थ, डम का मतलब गूंगा होता है। इसका मतलब है जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो। When we do not find any subject, जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं पाते हैं तो गूंगा कहलाएगा, डमी कहलाएगा। तब उस जगह पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहे हैं देयर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे। कब? जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको देयर का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं। देयर आकर के क्या करता है? सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल करता है। तो इसलिए अगर आपको बोलना है कि एक राजा है, एक राजा है, इस सेंटेंस में कौन राजा है पता नहीं चल रहा है। आप हैं, मैं हूं, वह है, इसमें कोई सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। एक राजा की बात हो रही है, इसलिए यहां पे देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का पता है ही नहीं तो देयर इज लगाएंगे, क्योंकि एक राजा की बात हो रही है। देयर इज अ किंग, ए को आप पढ़ेंगे, देयर इज अ किंग। तो यहां पे इज के जगह आर क्यों नहीं किए? क्योंकि एक किंग की बात हो रही है। सब्जेक्ट तो यहां पे ये है, देयर है, लेकिन यहां पे काउंटिंग हो रहा है एक किंग के हिसाब से। ठीक है, यहां सब्जेक्ट का कोई पता नहीं था, इसीलिए ये वर्ड देयर का प्रयोग किए। एक राजा है तो देयर इज अ किंग। एक से अधिक राजा की बात करेंगे तब होगा देयर आर किंग्स। किंग्स में हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं किए। तो आए देयर आर किंग्स, एक से अधिक राजा की बात हो रही है। देयर आर किंग्स, तो किंग्स के पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस वर्ड इज प्लुरल एंड वी कांट यूज ए और एन बिफोर प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन के पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते। तो यहां पे इज लगाए, यहां पे आर लगाए। ठीक है, राजा, राजा है, एक से अधिक है तो है लगा देंगे। तो इसलिए क्या होगा? देयर आर किंग्स। उसी तरह से बोलेंगे एक आदमी है, यह आदमी है, तो होगा देयर इज अ मैन। देयर इज अ मैन, यहां पे एक मैन है इसलिए इज लगा दिए। कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए देयर का प्रयोग कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक आदमी की बात हो रही है
तब होगा देयर आर मेन। मैन का प्लुरल मेन होगा। मैन का प्लुरल क्या होगा? मेन। और अभी बताए थे कि किसी भी प्लुरल नाउन के पहले ए और एंड का यूज नहीं करते। कोई डाउट है क्या? चलिए ये क्लियर हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट के तरह हम यूज करेंगे देयर का प्रयोग। कब? जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट का पता ना चले। ठीक है, वी डोंट फाइंड एनी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, तब हम क्या लगाते हैं? देयर। देयर के साथ क्या लगाए? इज भी लगाए और देयर के साथ आर भी लगाए। इसलिए आगे लिखे कि आफ्टर देयर वी यूज सिमिलर वर्ब और प्लुरल वर्ब। यानी देयर के बाद हम सिमिलर वर्ब का भी यूज करते हैं या प्लुरल वर्ब का भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई डाउट है क्या? ये भी रूल हो गया, ये बच गया। यहाँ पे देयर का प्रयोग किस सेंस में करते हैं? देयर के सेंस में करते हैं, और देयर का एक्चुअल हिंदी होता है वहां। इसलिए आपके आसानी के लिए विद द सेंस ऑफ वहां, विद द सेंस ऑफ देयर हम क्या यूज करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे करें। जैसे बोलेंगे वहां एक आदमी है, एक आदमी है, तब हुआ देयर इज अ किंग, सॉरी देयर इज अ मैन। वहां एक आदमी है, तब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देयर इज अ मैन देयर। तो यहाँ पे जो देयर वर्ड हुआ ये वहां के अर्थ में यूज हुआ है, और ये जो देयर हुआ सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। ठीक है, वहां आदमी है तो देयर आर मेन देयर। यहाँ पे ये देयर किसके रूप में हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, या कहिए वहां के रूप में हुआ है। कोई डाउट है क्या? ये तीनों रूल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक क्लासरूम के बारे में। अब बोलते हैं कि एक व्हाइट बोर्ड है, तो देयर इज अ व्हाइट बोर्ड। दो दरवाजा है, तो देयर आर टू डोर्स। बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर मेनी चिल्ड्रेन। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर है, देयर आर मेनी कंप्यूटर्स। लड़कियां हैं, एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है, तो देयर आर गर्ल्स। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स। बहुत लड़कियां हैं, देयर आर मेनी गर्ल्स। बहुत सारे बेंच है, तो देयर आर मेनी बेंचेज, मेनी बेंचेज। चार खिड़कियां हैं, देयर आर फोर विंडोज, देयर आर फोर विंडोज। दो हाथ है, देयर आर टू हैंड्स। एक हाथ है, तो देयर इज अ हैंड, देयर इज अ हैंड। एक आदमी है, देयर इज अ मैन। एक शिक्षक है, देयर इज अ टीचर। ठीक है, एक से अधिक स्टाफ है, तो देयर आर मोर देन वन, देयर आर मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन स्टाफ। कोई दिक्कत? इस तरह से हम क्या किए? देयर का यूज करके स्पोकन इंग्लिश में। एक पर्दा है या पर्दा है, देयर इज अ कर्टेन, देयर इज अ कर्टेन। बॉटल रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? बॉटल है, तो देयर इज अ बॉटल, देयर इज अ बॉटल। एक बॉटल है तब बात कर रहे हैं, एक से अधिक होगा तो क्या होगा? देयर आर बॉटल्स, देयर आर बॉटल। बहुत सारे किताब रखा हुआ है, तो देयर आर मेनी बुक्स, देयर आर मेनी कॉपीज, देयर आर मेनी पेन्स। हो रहा है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ देयर का यूज करना है। किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ये ध्यान देना है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं किसके साथ? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? दिखाना। हम किसी चीज को दिखाते हैं, या एक लड़का है दिखा के बोल रहे हैं, दिखा के बोल रहे हैं, तब दिस इज अ बॉय होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं वह लड़का है, तो वह लड़का का वह का इंग्लिश ही होता है, होता है ना। और वह लड़की है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा लड़की के लिए? सी होगा। लेकिन जब दिखा के नहीं बोलेंगे तब होगा ही या सी।
लेकिन जब दिखा के बोलेंगे, ठीक है, क्या था, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, नजदीक के साथ करेंगे। किसके लिए, सिमिलर के साथ। किसके साथ करेंगे, सिमिलर के साथ, नजदीक में जो डिनोट कराता हो, नजदीक में क्या करता हो, डिनोट कराता हो, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अगर यही दूरी में रहेगा तो क्या होगा, बोलेंगे वह एक कलम है, वह एक कलम है, तो दैट इज अ पेन, है ना। डिस्टेंस के लिए दैट और नजदीक के लिए दिस, लेकिन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, ऐसे देखिए, यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, वह एक कलम है तो दैट इज अ पेन। यहाँ इज लगा दिए क्योंकि एक है ना, दिस के साथ ये दैट के साथ क्या होगा, हमेशा इज लगेगा, सिमिलर में यूज होगा। पास्ट में बात करेंगे तो वाज का यूज करेंगे। यह एक कलम था, तब क्या होगा, दिस वाज अ पेन, दिस वाज अ पेन। वह एक कलम था तो दैट वाज अ पेन। लेकिन अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। ये हो गया सिमिलर, ये हो गया सिमिलर, लेकिन एक नजदीक के लिए और एक दूरी के लिए, जैसा कि लिखा चुके हैं। दिस का मतलब या, दैट का मतलब वह, है ना। दिस का प्रयोग सिमिलर के लिए, दैट का प्रयोग भी सिमिलर के लिए। फर्क क्या है, दिस का प्रयोग नियर के साथ और दैट का प्रयोग डिस्टेंस के साथ करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं दीज और दोज में। दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, एक से अधिक के साथ, दोनों में, चाहे दीज हो चाहे दोज हो, दोनों के साथ क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल के साथ ही यूज करेंगे, दीज या दोज। ये सब लड़के हैं, ये सब नजदीक है, तब क्या होगा, दीज आर बॉयज। ये सब लड़कियां हैं, तब क्या होगा, दीज आर गर्ल्स। कोई दिक्कत, ये सब आदमी है, तब क्या होगा, दीज आर मेन। एक से अधिक आदमी तो होगा तो क्या होगा, मेन का प्लुरल, मैन का प्लुरल मेन होगा, ठीक है। अगर दूरी में बात करेंगे तो दोज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दोज। वे सब मेरे भाई हैं, दोज आर माई ब्रदर्स। एक से अधिक भाई है तब लिखेंगे दोज आर माई ब्रदर्स। वे सब मेरे कजन हैं, तब क्या होगा, दोज आर माई कजन्स। दोज आर माई कजन्स मतलब वे सब मेरे कजन्स हैं। कजन्स का मतलब क्या लिखाए थे, चचेरा, मौसेरा या फुफेरा, भाई और बहन दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दोज आर माई कजन्स, दोज आर माई कजन्स। तो दिस, दीज का प्रयोग प्लुरल के साथ, दोज का प्रयोग प्लुरल के साथ, दीज नियर के साथ, दोज डिस्टेंस के साथ। इस तरह से हम क्या करके, देयर का यूज करके, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करके मिनिमम 20 सेंटेंस देन एंड देयर बोल सकते हैं, तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी वर्ड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जो आप सामने देख रहे हैं उसको बोलना है, ठीक है। देयर का प्रयोग के लिए इशारा नहीं करना है, दिखाना नहीं है। एक बोतल है तो बोलिएगा देयर इज अ बोतल, एक से अधिक बोतल है तो देयर आर बोतल्स। दिखा के बोलिएगा तो दिस इज अ बोतल, दिस इज अ बोतल, है ना। नजदीक में, दूरी में है तो दैट इज अ बोतल लीजिएगा। कोई दिक्कत, इस तरह इसको लिखिए। कोई दिक्कत है क्या, इसको क्या करना है, 1 by 1 सेंटेंस बनाकर 20 सेंटेंस अभी बनाना है और प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत, चलिए फास्ट इसको लिखिए।